नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश की कई सारी सरकारें इन दिनों बुलडोजर एक्शन को अपने कार्य का हिस्सा बना चुकी हैं। इस एक्शन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब ऐसे एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कहां यह मामला हुआ है और कौन सी कोर्ट ने कौन सी सरकार को फटकार लगाई है, यह मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। मामला उत्तर पूर्वी राज्य असम का है, जहां पर आरोपियों के ठिकानों पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया, जिस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए असम की सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि किस कानून के तहत ऐसी बुलडोजर कार्रवाई की गई। गुरुवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RM छाया और न्यायमूर्ति सौमित्र साकैया ने पुलिस अधीक्षक की ओर से 5 आरोपियों के मकान पर की गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जिनके घर पर बुलडोजर चला, उन पर पुलिस थाने में आग लगाने का आरोप है। न्यूज पोर्टल बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार के वकील ने SP की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर एक रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी। इस पर कोर्ट ने सरकार के वकील से कहा कि आप यानी कि राज्य सरकार हमें कोई आपराधिक कानून दिखाए जिसके तहत अपराध की जांच करते हुए बिना किसी आदेश के पुलिस बुलडोजर से किसी व्यक्ति को उखाड़ सकती है। इस पर सरकारी वकील ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि यह कार्रवाई किसी व्यक्ति को उखाड़ने के लिए नहीं थी। मुख्य न्यायाधीश ने चुटकी लेकर इस मामले पर कहा कि वो एक SP हो सकते हैं, लेकिन आपके उच्च अधिकारियों को भी कानून के दायरे से गुजरने की जरूरत है। वे पुलिस विभाग के प्रमुख हैं, केवल इसलिए किसी का घर नहीं तोड़ सकते हैं। अगर इस तरह की कार्रवाई की इजाजत दी जाती है तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। न्यायाधीश ने कहा कि अपने पूरे करियर में नहीं देखा ऐसा मामला। कथित तौर पर SP ने उन 5 मुस्लिम आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए थे, जिन पर नगांव जिले के बटद्रवा पुलिस थाने को आग के हवाले करने का आरोप है। इस घटना में पुलिस हिरासत में एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि इस कार्रवाई से पहले क्या कोई अनुमति ली गई थी। इस पर वकील ने बताया कि मकान की तलाशी के लिए इजाजत मांगी गई थी। बेंच ने पुलिस कार्रवाई के तरीके पर बेहद हैरानी जताई। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि कम से कम मेरे सीमित करियर के दौरान मैंने ऐसा मामला नहीं सुना है। मैंने किसी पुलिस अधिकारी को तलाशी वारंट के तौर पर बुलडोजर चलाते हुए नहीं देखा। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि पुलिस केवल जांच की आड़ में किसी को उसके घर से नहीं उखाड़ सकती है। बेंच ने कहा कि कल कोई व्यक्ति इस कोर्ट रूम में जबरन घुस आता है तो आप उसे बाहर निकालेंगे या कुर्सी उखाड़ने लगेंगे जिस पर वो बैठा हुआ है। ऐसा मामला मैंने कभी नहीं सुना। मुख्य न्यायाधीश ने हल्के फुल्के मिजाज में कहा कि हमने इस तरह की चीजें हिंदी फिल्मों में भी नहीं देखा है। अपने SP की कहानी फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी को दे दीजिए, हो सकता है कि वो उन SP पर एक अच्छी फिल्म बना दे। रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने पुलिस कार्रवाई की तुलना गैंगवॉर से भी की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह गैंगवार है या पुलिस कार्रवाई। अगर यह गैंगवार है तो एक आदमी दूसरे का घर तबाह कर देता है, लेकिन हमने पुलिस एक्शन में ऐसा कभी नहीं देखा। कोर्ट ने आखिर में इस पूरे मामले पर क्या कहा, यह भी मैं आपको बता देता हूं। मुख्य न्यायाधीश छाया ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे कार्यों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था ये शब्द एक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, आपको इतना बताना पर्याप्त है। अब आप इसका कोई रास्ता निकालें। बेंच ने सरकार के वकील से कहा कि वो पुलिस महानिदेशक को इस घटना के बारे में बताएं। बेंच ने कहा कि DGP को इस बारे में जानने दे, नहीं तो इस मुद्दे का हल नहीं निकलेगा और ये समझे कि कानून और व्यवस्था को काबू रखने के लिए ये तरीका ठीक नहीं है। आप किसी व्यक्ति पर उसकी ओर से किए गए किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चला सकते हैं। पुलिस को किसी के घर पर बुलडोजर चलाने का अधिकार नहीं है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।
कोर्ट ने आसाम की पुलिस को फटकार लगाते हुए ये पूछा है कि आखिर कानून की कौन सी किताब में इस एक्शन लेने की बात कही गई है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।